टाइम हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की। तो कंडक्ट का मतलब होता है सिंपली बिहेवियर। सो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी कोई जो आपसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर हो या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो, मतलब डिफ़ाइन कर दिया जाए कि ये बिहेवियर आपको करना चाहिए और ये बिहेवियर आपको नहीं करना चाहिए। उसको सिस्टमैटिक वे में डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड योर कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट refers to systematic document of acceptable and unacceptable behavior। यानी एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी रिटन फॉर्म में आपका होता है और ये बताता है कि आपके साथ आपके द्वारा कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब कोड ऑफ कंडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेडिकल के लिए मेडिकल लोगों का अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लॉयर्स के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग। तो हर एक प्रोफेशन के लिए डिफाइंड कोडिफिकेशंस होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर का। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक गाइडिंग लाइन की तरह होते हैं। जब जो प्रोफेशनल है उसको ये नहीं समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीज़न मेकिंग में उसे डायलेमा होती है, इन दैट केस एक गाइडिंग लाइन का काम करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। फिर ये उस प्रोफेशन में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, यानी सारे लोग एक जैसे हों और डिसिप्लिन हो। उदाहरण के लिए जो एडवोकेट्स हैं उनको ब्लैक कोट्स पहनना होता है, वहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको वाइट कोट पहनना होता है। तो दैट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोफेशन। फिर उसके बाद होता है कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करें। इस चीज़ के लिए भी ये गाइड करते हैं। लाइक जनरली डॉक्टर्स को ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सबको ट्रीट करें, बट उनके लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें जो भी उनके पास आए उसको ट्रीट करना है। तो वो मतलब जो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ क्या करना चाहिए वो ये बताते हैं। फिर उसके बाद सोसाइटल गुड, क्योंकि ये सारे जो प्रिंसिपल्स या कंडक्ट होते हैं ये बेस्ड होते हैं सोसाइटल गुड्स पे। तो सोसाइटी का भला हो इस आधार पे ये कंडक्ट बनाए जाते हैं और बेस्ड होते हैं इंटीग्रिटी जैसे मॉरल प्रिंसिपल्स पे। तो दैट इज़ वाई ये इन कोड ऑफ कंडक्ट से इवेंचुअली सोसाइटी का भला निश्चित होता है। फिर उसके बाद ये प्राइवेसी और प्रोफेशनलिज्म इंश्योर करते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, बट उनका ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको किसी एक मरीज़ की इन्फॉर्मेशन दूसरे मरीज़ तक लीक नहीं करनी है। तो ये प्राइवेसी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये DK बालाजी बुक से बनाए। तो मैंने अलग अलग जो है बिजनेस मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ से लिख लिए क्योंकि उसमें दिए हुए थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट प्रोफेशन की बजाय हमें सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट हम देखते हैं। ये जो रूल्स हैं ये 1969 में आए। ये इसमें जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी को मानते हैं। फिर उसके बाद इसमें कुछ ये मतलब ये बोलते हैं कि जो एक सिविल सर्वेंट है उसको इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को अपनाना होगा। फिर उसके बाद जब पब्लिक मीडिया में जाएगा तो उसके जो व्यूज़ होंगे वो ये क्लैरिफाई करना होगा कि जो उसके व्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के हैं या उसके अपने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको किसी भी अगर वो ऑफिशियल डीलिंग्स में कोई काम कर रहा है तो उसको मतलब गिफ्ट जो है वो अपने फ्रेंड या फैमिली से नहीं लेने हैं।
फिर उसके बाद अपने ही लोगों को किसी एनजीओ में या किसी और एम्प्लॉयमेंट में उसको नहीं लगाना है अपनी पोजीशन का यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में उसे पार्टिसिपेट नहीं करना है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि भाई गवर्नमेंट मान लो इस ये का लॉ लेके आती है, बिल लेके आती है, एंड हम जो हैं वो एक कोई अधिकारी हैं और हम बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ करें, ये चीज़ नहीं हम कर सकते हैं। ऑफ़िशियल डीलिंग में हम कहीं जाएं किसी ऑफ़िशियल ट्रिप में तो हम वहाँ पे लैविश हॉस्पिटैलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डावरी नहीं दे सकते हैं और डावरी ले भी नहीं सकते हैं। स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन का काम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब बात आती है कोड ऑफ एथिक्स की। तो कोड ऑफ एथिक्स, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो सर्टेन बिहेवियर होता है, वो जो ऐसे कोडिफिकेशन में कि भाई ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे प्रॉपरली कोडिफाइड फॉर्म में दे दिया जाता है। तो डैट इज़ योर कोड ऑफ कंडक्ट। बट कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं वो इस तरह से लिखे हुए नहीं होते हैं। दे आर ब्रॉड फ्रेमवर्क, वो एक ढांचा होता है, ब्रॉड फ्रेमवर्क होते हैं और उसमें मेनली कंडक्ट की बजाय कुछ प्रिंसिपल या कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फोकस किए जाते हैं। ठीक है, तो जो कोड ऑफ एथिक्स है दिस इज़ अ लार्ज आपका फ्रेमवर्क रहता है, और कोड ऑफ कंडक्ट उसके अंतर्गत कुछ एक्शंस होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं कि हम फोकस ऑन कंडक्ट एक्शन जो हमें बिहेवियर फॉर्म में आने चाहिए। जबकि जो कोड ऑफ एथिक्स है दे आर लार्ज स्तर पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट को एक्सपेक्टेड होते हैं, वो होती है आपकी कोड ऑफ एथिक्स। अब कोड ऑफ एथिक्स आता कहाँ से है? ये अलग अलग जगहों से आता है, मतलब अलग अलग सोर्सेज से हम देखते हैं। जैसे कि एक बार एक नोलन कमेटी बनी थी ब्रिटेन में, उसने कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ बताए थे जो कि एक सिविल सर्वेंट में होने चाहिए। सिविल सर्विसेज में जब कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति कोई पब्लिक सर्विस में है तो कुछ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताए थे जो कि होने चाहिए। इनको हम याद कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म से, दैट इज़ साहिल डबल ओ। ठीक है। एस फॉर सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब अपने जो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उससे ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट को रखना, दैट इज़ योर सेल्फलेसनेस। फिर उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, एक मिनट, साहिल डबल ओ। ठीक है। सेल्फलेसनेस, पब्लिक के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखना। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, हमने जो कुछ भी एक्शन लिए हैं, हमने जो भी डिसीजंस किए हैं उसके प्रति हम ही जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब जो अपनी ड्यूटी होती है उसको उसमें पूरी तरह से आपको फेयरनेस रखना। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। आपके अपने ड्यूटी के निर्वहन के दौरान जो है आप पूरी तरह से मॉरल प्रिंसिपल्स पे अडहेर रहे। लीडरशिप मतलब टीम वर्क और लोगों को पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा लीडर होना जिससे जो उनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करवा सके और उनकी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करवा सके और उन्हें एक सही दिशा में आगे लेके जाना। ओपननेस मतलब जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग है दैट शुड बी ओपन, उसमें कुछ ओपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब हमारे निर्णय किसी भी तरह से बायसनेस से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। दे शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रिगरस एनालिसिस। ठीक है। तो दिस इज़ योर जो नोलन प्रिंसिपल ने बताए थे, इनका यूज़ हम मेंशन कर सकते हैं कहीं पे भी। हम एथिक्स का आंसर लिखना हो तो इन्हें मेंशन किया जा सकता है कि नोलन कमेटी ने ऐसा प्रिंसिपल के, जैसे कि 7 में से मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया तो हम ये लिख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल मतलब बताया गया जो नोलन कमेटी द्वारा।
ठीक है। फिर उसके बाद ये तो नोलन कमेटी का हो गया। फिर कुछ हमारे जो रिलीजन्स हैं ये भी हमें कुछ बताते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए। जैसे कि बुद्धिज़्म हमें 8 फोल्ड पाथ बताता है, उसमें राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, एक मिनट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि। ये है आपका 8 फोल्ड पाथ जो कि बुद्धिज़्म का है। इसी तरह से बाइबल हमें 10 कमांडेंट्स बताती है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का मर्डर नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, गॉड को याद करना है, किसी को चोरी नहीं, दोबारा हो गया ये। फिर इसी तरह से एडल्ट्री नहीं करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से कुरान में कुछ हमें बताए गए हैं कि अपने पेरेंट्स के प्रति हम्बल और रिस्पेक्ट रखनी है उनको। कोई भी हमें जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनका वेस्ट नहीं करना है, एडल्ट्री में नहीं जाना है, और जो कुछ भी डेस्टिट्यूट्स या ऑर्फेन्स हैं उनकी केयर करनी है, अपने प्रोमिसेस जो हमने किए हैं उनको निभाना है। जूडिज़्म में बताया है 7 लॉज उसमें होते हैं कि किसी को मारना नहीं है, एडल्ट्री नहीं करनी है, स्टील नहीं करनी है, फ्लैश ईटिंग नहीं करनी है। टाओइज़्म में बताता है कि किसी का मर्डर नहीं करना है, स्टील नहीं करना है, चीट नहीं करना है किसी को, और नशे में नहीं रहना है, अपनी फैमिली के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना है, मिसफॉर्चुनेट की हेल्प करना है, फॉरगिवनेस का बिहेवियर रखना है। तो अगर हम चाहें तो अपने आंसर में टाओइज़्म का ये वाला बोल सकते हैं कि फॉरगिवनेस पे क्वेश्चन आया तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। या मतलब इनको हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, जस्ट 1 लाइन, ठीक है। फिर गीता ने एक जो आइडियल मैन है उसकी 26 क्वालिटीज़ बताई हुई हैं, ठीक है। इन दैट 26 क्वालिटीज़ में कुछ है कि वो दयावान होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, इक्विटेबल या स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, स्थिर प्रज्ञ काफ़ी, मतलब आउट ऑफ 26 क्वालिटीज़ गीता में जो है कृष्ण जी ने एक स्थिर प्रज्ञ बताई है। यस, तो ये चीज़ें हो गई। फिर ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल में भी कुछ बताए हैं, जैसे कि अडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, पॉलिटिकल होना चाहिए, इम्पार्शलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, नो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट पोजीशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल ने बताया। तो हम देखते हैं कि हमें अलग अलग सोर्सेज से ये कोड ऑफ एथिक्स हमें मिलता है। तो इस वीडियो में हमने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।